एज अ बिजनेस ओनर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और महंगी एसेट है वो है आपका टाइम। बिकॉज यही एक ऐसी चीज है जो आप जनरेट नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, इसको ढंग से यूटिलाइज ही कर सकते हैं। एंड मैं जितने स्मॉल बिजनेस ओनर्स को देखता हूँ ये टाइम मैनेजमेंट में फंसे रहते हैं। इनको पता ही नहीं किसी को कितना टाइम देना है, कैसे अपना टाइम सेव करना है, सो दैट वो फोकस वर्क कर सके, अपनी बिजनेस के ग्रोथ में लगा सके। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह, आपका बिजनेस ग्रोथ कोच। और आज हम बात करने वाले हैं 10 अनकन्वेंशनल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जो आपके टाइम को बचाएंगी, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगी और जिनको इम्प्लीमेंट करना इजी है, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की, जिसको आप अपने पूरे दिन में प्लान कर सकते हैं, दैट इज डिजाइन सम डिसीजन फ्री जोन। कुछ टाइम ऐसे बनाइए जहां चीजें अपने आप हो और आपको उसके लिए कोई डिसीजन ना लेना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, डेली की मीटिंग का टाइम सेट है, आपके उठने का टाइम सेट है, आपके खाने का टाइम सेट है। बिकॉज आप जितने डिसीजन लेते हैं ना, उतना आपको समय लगता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आप कंफ्यूज होते हैं। तो अपने दिन को शेड्यूल करिए और रिपीटेटिव वैसे ही टास्क करिए। धीरे धीरे इसकी हैबिट पड़ जाएगी, आप इन चीजों को जल्दी करने लगेंगे, आपका टाइम बचेगा और साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। एज ए इंडियन बिजनेस ओनर्स हम एक चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और वो है एडॉप्ट अ मिनिमलिस्ट वर्क स्पेस। हमको सब भरा भरा चाहिए, हमको मल्टीपल चीजें चाहिए और ये कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट करते हैं। पहले उन सबको मैनेज करो, फिर उन चीजों का ध्यान रखो और सबसे बड़ी चीज, ये सारी चीजें आपके लिए डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं। तो कोशिश करिए आपकी डेस्क बिल्कुल क्लियर हो, मल्टीपल टूल्स टेक्नोलॉजीज ना हो, सिंगल लैपटॉप से काम चल सकता है तो वो करिए और चीजों को खाली रखिए, अपना कमरा खाली रखिए। जितना ज्यादा आप क्लियर देखेंगे उतना ज्यादा आप क्लियर सोचेंगे, डिस्ट्रैक्ट कम होंगे और जल्दी काम खत्म करेंगे। तो आज ही अपनी डेस्क क्लियर करिए। सामान ज्यादा है पीछे रखिए जो आपको दिखे नहीं, टेबल के नीचे डालिए, पर सामने आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और कम से कम टूल्स के साथ काम करना है, सो दैट आप थके ना और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके। आपको ये जानकर बहुत अजीब लगेगा कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके अंदर एक सर्वे किया गया था और मालूम पड़ा कि 60 से 70% समय उनका मीटिंग्स में निकल जाता है और इसके कारण एक्शन नहीं हो पाते। तो मीटिंग जरूरी भी है और मीटिंग टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसके लिए यू हैव टू डू प्रॉपर मीटिंग्स, जिसका पहले से इंफॉर्मेशन हो। 3 चीजें कर लीजिए आप। एक दिन पहले टीम को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप मीटिंग कब रखने वाले हैं। दूसरा, उसका ड्यूरेशन क्या है और उसका एक्शन पॉइंट क्या है। और तीसरा, उससे रिजल्ट क्या लेना चाहते हैं। बिकॉज अगर एक बार मीटिंग फैलना शुरू हुई, मतलब आप डिस्कशन करते जा रहे हो, टाइम निकलता गया, तो उसको कवर करना मुश्किल है। पहले से उसका टाइम सेट है, सब चीजें सेट हैं, तो मीटिंग कम टाइम में हो जाएगी और आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे। मीटिंग्स और ईमेल्स ये सबसे बड़े टाइम वेस्टर हैं, इनका ध्यान रखिएगा। आपको अपना टाइम बचाना है तो ये चीज और करिए, क्रिएट अ डू नॉट डू लिस्ट। एक टू डू लिस्ट होती है जो आप डेली यूज करते हो, एक डू नॉट डू लिस्ट बनाओ, मतलब ये काम मैं करूंगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप आज सैलरी बांट रहे हैं, सैलरी प्लान कर रहे हैं, उसमें 1 से 1.5 दिन लग गया, तो सोचिए कि अगली बार मुझे ये काम नहीं करना, मैं कैसे इसको बाहर करूं, और लिख लीजिए कि अगली बार मैं ये काम नहीं करूंगा। जब आप लिख लेंगे तो या तो वो काम नहीं करेंगे या किसी और को देंगे। तो एक ये डू नॉट डू लिस्ट बनाइए, इसमें चीजें डालते जाइए। हर वो चीज जो लो वैल्यू टास्क है, हर वो चीज जो रिपीटेटिव है, हर वो चीज जो आपके बिना भी हो सकती है, वो इसमें डालिए और कसम खा लीजिए कि ये काम नहीं करेंगे। बिकॉज आपको एक ही चीज बचाना है, टाइम। टाइम बच गया, बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपको दिखाना है कि आप सक्सेसफुल हो तो आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। कई कारें, कई मोबाइल, कई कपड़े, बहुत सारी चीजें मल्टीपल फॉर्म में, और ये आपका टाइम वेस्ट करती है। बिकॉज जितनी ज्यादा चीजें हैं, उनको मैनेज करने के लिए उतना समय लगेगा, उनका मेंटेनेंस उतना ज्यादा आएगा और आपको डिसाइड करने में दिक्कत होगी कि आज किसको यूज करें। तो कोशिश करिए कि कम से कम चीजों को यूज करिए, जो जरूरत की नहीं उनको हटाइए। ये चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं। अगर आपने कभी स्टीव जॉब्स को देखा होगा तो सेम टी शर्ट पहनते थे। अगर आप मार्क जकरबर्ग को देखते हैं तो सेम ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। बिकॉज वो चाहते हैं कि मैं कम से कम डिसीजन लूं, इन चीजों से बाहर निकलूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक ही कलर के शर्ट पहने, पर क्या चीजें कम कर सकते हैं, क्या चीजें सिर्फ आपने इसलिए ली हैं बिकॉज आपको दूसरों को दिखाना है। ग्रोथ के लिए आपको टाइम बचाना है, दूसरों को सेटिस्फाई नहीं करना है। तो टाइम बचाने के लिए इस चीज को यूज करिए। आज से वो चीजें कम यूज करिए जिनका कोई रिजल्ट नहीं है या मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। अब जो अगले 3 पॉइंट हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, बट ये तीनों आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। द फर्स्ट वन इज यूज एनर्जी मैपिंग। मतलब आपके पूरे दिन को देखिए कि आप कब हाई एनर्जी में रहते हैं, कब लो एनर्जी में रहते हैं। ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं और मैंने एक बहुत अच्छा टर्म कॉइन किया है, योर बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। जब आप हाई एनर्जी में रहते हैं और जब आप हाई एनर्जी पता कर लेंगे, उसमें वो काम करिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, जिनको करने में आपको दिक्कत आ रही है पर करना बहुत जरूरी है। और लो एनर्जी में वो काम करिए जहां एनर्जी कम लगती है।
फॉर एग्जाम्पल आपको बुक रीड करना है, आपको कोई प्लानिंग करनी है, वो आप हाई एनर्जी में करिए। मीटिंग्स करनी है वो लो एनर्जी में करिए। बट अपनी एनर्जी मैपिंग करिए और उस हिसाब से काम करिए, उस हिसाब से अपने कामों को डिस्ट्रीब्यूट करिए, यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो आपने जब एनर्जी मैपिंग करी ली है तो मैं आपको एक दूसरी टेक्निक बताता हूँ जो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देगी, और उसको मैं बोलता हूँ टाइम ब्लॉकिंग। कई बार इसको टाइम बॉक्सिंग भी बोलते हैं, और ये आपकी टू डू लिस्ट या चेकलिस्ट से 10 गुना अच्छा रिजल्ट देती है। इसका तरीका बहुत सिंपल है, मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ और मुझे इससे शानदार रिजल्ट मिलते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक कागज लेता हूँ और जितने काम मुझे करने, जितने मेरे पेंडिंग टास्क हैं वो सारे लिख देता हूँ। फिर मैं 3 पॉइंट लगाता हूँ उन 3 टास्क पे जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं हर टास्क के सामने टाइम लिखता हूँ, ब्लॉक करता हूँ। किसी टास्क को 20 मिनट देता हूँ, किसी टास्क को 1 घंटा देता हूँ। अब जब ये टाइम दे देता हूँ ना, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि मुझे मालूम है इसी टाइम पे ये काम करना है। कई बार वो टाइम कम भी पड़ जाता है, पर टाइम सेट है तो मैं थोड़ा स्पीड से काम करता हूँ, मेरे आउटपुट ज़्यादा आते हैं और जल्दी आते हैं। तो आप भी टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए एक टाइम ब्लॉक कर दें और उसी टाइम में उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह आपके टू डू लिस्ट से ज़्यादा अच्छा तरीका है। पर एक और छोटी सी टिप दे देता हूँ, जो आपने टाइम ब्लॉक किया है इसको अपने कैलेंडर में डाल दीजिए, तो आपको बार बार रिमाइंडर आते रहेंगे। आप हमेशा से 60 to 70% ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे पूरे दिन में, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो हमारी 9वीं टेक्निक है वो टाइम ब्लॉकिंग के साथ ही है कि जब भी आप टाइम ब्लॉक करें तो बीच में बफर जोन दें। बफर जोन क्यों जरूरी है, इसके 2 रीजन है। पहला, कोई काम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो आपके पास ये बफर जोन उसकी हेल्प करेगा उस काम को खत्म करने में। अगर आपने कोई मीटिंग करी है और उसके बाद आपको पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो आपने 15 मिनट का जो बफर जोन दिया है ना, वो अगली मीटिंग या अगले टास्क के लिए आपको बचा लेगा। दूसरी चीज, जब ये बफर जोन रहेगा तो आप रेस्ट कर पाओगे, रीस्टार्ट कर पाओगे, अपने आप को रिचार्ज कर पाओगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस ओनर की लाइफ में। आप पूरे दिन काम करते रहोगे ना, तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बट अगर आप बीच बीच में ब्रेक लोगे, अपने आप को रिचार्ज करोगे, तो आप ज्यादा रिजल्ट दे पाओगे। तो ये बफर जोन पूरे दिन में प्लान करो, 2, 3, 4 जितने आपको लगते हैं, और उसके बाद रिजल्ट देखिएगा। अब मैं आपको लास्ट टेक्निक बता रहा हूं जो बहुत इफेक्टिव है और बहुत शानदार रिजल्ट देती है, और इसको आपको डेली भी नहीं करना, हर 6-6 महीने में करिए। इसमें क्या करना है, आप अपने शेड्यूल को चेक करिए। हर 6 महीने में 10-15 दिन की चीज़ों को लिख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, और उसमें देखिए क्या चीज़ें आप डिलीट कर सकते हैं और क्या डेलीगेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आप नई टास्क ला पाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगले 6 महीने बाद फिर आपने किया, तो हो सकता है आप कुछ और नई टास्क आप बाहर कर दें। लो वैल्यू टास्क, रिपीटेटिव टास्क, ऐसी टास्क जो आपको पसंद नहीं है, तो या तो डिलीट करिए और डेलीगेट करिए, सो दैट आपके पास टाइम बचे और आप एक्चुअल वर्क कर सकें जो आपके बिजनेस की ग्रोथ में काम आएगा। तो ये थी वो 10 टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हैं टू सेविंग योर टाइम, टू मैनेजिंग योर टाइम, टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेक्निक है तो कमेंट में शेयर करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर विद अदर पीपल।